प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियां पूछती, बाई जी जीम आई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई बासी सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति अपने ससुराल आया, तब उसकी सहेलियां बोली, आप हमारी बाई जी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर खुद खाता। थोड़े दिन बाद फिर मायके गई तो भाभियों ने पूछा, क्यों बाई जी, अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है। पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा लाने गया तो फिर सहेलियों ने उलाहना दिया। बोली, आप अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते। साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला, तू बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती है? बहू बोली, अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, आपकी कमाई जब खाऊंगी तब ताज़ा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसके बहू पड़ोस में आग लेने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा? हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनती हो और इससे क्या होता है? महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनती हैं। अन्न हो, धन हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले, पुत्र हो। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती। एक समय का भोजन वह गाय को देती, एक समय का ब्राह्मणी को देती, एक समय का बर्तन मांजने की जगह में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने निकले, महीनों से सास निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए, इसके पति को दिसावर से बुलाना ही चाहिए। यह बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर हमें कौन मानेगा? यह कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुझे घर से गए हुए इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर घर जाने की तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था। आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गए हैं। मैं घर जाकर उनसे 2 बात कराऊं। सर्प बोला, घर जाकर तू भला क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर चढ़ नहीं सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं सीढ़ी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद ही आनंद छा गया। रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछवाकर छिड़काव कर दिया। दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया। सुगंध वाले फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। सर्प फुंकार मारता आया,
पौड़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरा। चींटियां आपस में बतलाई, साहूकार की बहू ने अपने को रोज दलिया आटा डालती है और उसका बदला ना चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा। ऐसा ही विचार करके उसके पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा चलकर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई तो देखा तो चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। उसने सोचा बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगा आया था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर। मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो। फर्श व सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? माँ बोली, बेटा हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बहू बोली, मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा। रोजाना 4 समय का खाना तुझे देती रही हूँ और तू कहती है कि चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली, हाँ देती तो रही, सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गौ माता को देती, दूसरे समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को दे देती और तीसरे समय का राखुंडे में दबा देती तथा चौथे समय का चांद को अर्घ देकर खाती। सास ने कहा, यह कैसे मान लूं? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हाँ देती थी। राखुंडे को खोद कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माएँ, पुरुषों की स्त्रियाँ 12 चौथ का व्रत करें। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़ों आँख पैर के लिए जरूर करें। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले को, हुमकारा देने वाले को, हमको और हमारे परिवार को सबको देना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भैया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाशिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, सेंध की सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, 64 जोगन नाचत
नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।